Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ के कुछ MCQs। अगर आपने इस वीडियो के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अ प्राइवेट कंपनी डैश issued deferred shares with disappropriation voting shares। ऑप्शंस हैं can only, can not, can with the prior approval of the government। तो प्राइवेट कंपनी डिफर्ड शेयर्स कब इशू कर सकती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैन ओनली। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनीज डैश। पब्लिक कंपनी के केस में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट है द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर कंपनीज डैश। जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनीज के क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं ओनर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है अ शेयर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय डैश। जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कौन साइन करता है? ऑप्शंस आर कंपनी सेक्रेटरी, 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, ऑल डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस। ऑप्शंस आर सेल ऑफ शेयर्स, थेफ्ट ऑफ शेयर्स, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ या ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। शेयर्स का ट्रांसमिशन तभी होता है जब किसी लॉ के थ्रू ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट है अ शेयर प्रीमियम रिसीव्ड बाय इशूइंग शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर। जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो जो प्रीमियम रिसीव होता है वो मोस्टली किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शंस हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ बोनस शेयर, रेम्युनरेशन टू मैनेजमेंट या एनी बिजनेस पर्पस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, issue of bonus share। Next है under the Companies Act which of the following powers can be exercised by the board of directors? Options are power to sell any of the company's undertaking, power to make call, power to borrow money in excess of the paid up capital, power to reappoint an auditor। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, power to make call। Next, the liability of a shareholders of a public company is limited to the dash। ऑप्शंस हैं पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, एक्सटेंट ऑफ देयर प्राइवेट एसेट्स या अमाउंट्स कॉल्ड अप। जो हमारे पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है वो कहाँ तक लिमिटेड होती है? इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 अ पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर इन डैश कंपनीज। जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट है 1956, इसके अंडर पे एक पर्सन कितने कंपनीज का डायरेक्टर रह सकता है एक टाइम पे? तो ऑप्शंस हैं 7 कंपनीज, 10 कंपनीज, 20 कंपनीज या 25 कंपनीज। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 कंपनीज। 20 कंपनीज से ज़्यादा कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्की। ऑप्शंस हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या लैंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये थे हमारे आज के कुछ MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।